कि हसीना वाजद साहिबा के बेटे ने कहा कि बांग्लादेश विल बी द नेक्स्ट पाकिस्तान। जी। तो उसने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा। हाँ यार, बिल्कुल ठीक कहा उसने। आप उसका तर्जुमा गलत कर रहे हैं। अच्छा। उसने कहा कि बांग्लादेश का हाल भी जो है ना वो पाकिस्तान जैसे ही होगा। ठीक है। सब के सब चोर हैं साले। आने वाले दिनों में जो रीजनल सुपरमेसी की लड़ाई है वो इंडिया और चाइना के दरमियान है। अच्छा। तो आप ये देखें कि अफगानिस्तान उन्होंने इंडिया को बैठा दिया, तालिबान जो बैठे हैं वो इंडिया ही है अब। अच्छा। हाँ, तो और इसमें क्या? नहीं, वैसे रिलेशन तो काफी बेहतर नजर आते हैं अफगानिस्तान और इंडिया के। वो है इंडिया सर, बेहतर अच्छा। नहीं है वो। ठीक है। वो पाकिस्तान को खुली गालियां बकते हैं, पाकिस्तान के झंडे को जलाते हैं, पाकिस्तान के झंडे की तौहीन करते हैं, पाकिस्तानियों की तौहीन करते हैं, हमें गालियां बकते हैं। वो पाकिस्तान से पहले लड़ चुके हैं 71 में, उनके बाप दादा उनके बाप दादा लड़ चुके हैं। वो डीएनए लड़ने वाला है। उन्होंने 71 में हमें शिकस्त दी, उन्होंने 71 में हमसे हथियार फेंकवाए, उन्होंने मुक्ति बानी बनाई। उनकी नस्लें 1972 से लेकर इस अभी तक 2024 तक वो 30% है वो कोटा ले रहे थे। और वो क्या मुक्ति बानी कौन थी? अवामी लीग थी। यही तो लड़ाई बनी। ये जहाँ बैठे हुए हैं 47 से पहले इस खत्ते का नाम क्या था? हिंदुस्तान। श्रीलंका का नाम क्या था? वो भी हिंदुस्तान ही मेरे ख्याल से सर। सरनदीप का नाम क्या था? बांग्लादेश का नाम क्या हिंदुस्तान। था? इसका मतलब है हिंदुस्तान हजारों सालों से है। ये सब अभी बने हैं। ठीक है। पाकिस्तान और ये हजारों सालों से है। ठीक है। उनका फलसफा हजारों सालों से है। 2000 साल पहले कोतलिया चाणक्य अर्थशास्त्र लिख रहा है कि रूल कैसे करते हैं। उससे पहले मन्नू। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश के हालातों पर खुशी मना रहे पाकिस्तानियों को एक पाकिस्तानी भाई ने पाकिस्तान की औकात बता दी और भारत की तारीफ करते नहीं थक रहा। इसी पर है आज का वीडियो। ओरिजिनल वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर चेक करें। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार। तो चलते हैं पाकिस्तान। गाड़ी स्टार्ट कर। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि बांग्लादेश में जो इस टाइम सिचुएशन बनी है ये एक आर्टिफिशियल इनकलाब है कि वाकई में ये इनकलाब है? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि CIA के थ्रू या इंटरनेशनल एजेंसीज के थ्रू एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया जिसे इनकलाब का नाम दिया गया और उनकी डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाया गया। जो आपने बात की कि हसीना वाजद साहिबा के बेटे ने कहा कि बांग्लादेश विल बी द नेक्स्ट पाकिस्तान, जी। तो उसने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा। हाँ यार, बिल्कुल ठीक कहा। सही बात है। आप उसका तर्जुमा गलत कर रहे हैं। अच्छा। उसने कहा कि बांग्लादेश का हाल भी जो है ना वो पाकिस्तान जैसे ही होगा। ठीक है। सब के सब चोर हैं साले। आज उसके 28 अरब के रिजर्व्स हैं और पाकिस्तान के जो हैं वो 6-7 या इसके तो वो भी जिस तरह हमने किए हैं वो भी पता नहीं किस किस का पैसा जो पड़ा हुआ है। अच्छा, यानी उन्होंने इस सेंस में बोला है कि भाई जो पाकिस्तान की सब वर्स्ट कंडीशन है या बुरे हाल है वैसे ही बांग्लादेश के हो जाएंगे। वो ये कहना कि यू आर गोइंग बैक टू टुवर्ड्स पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान की तरफ वापस जा रहे हैं। ठीक है। यानी कि जो हमारी माशी अब तक सूरत हाल है और यहाँ जो तरक्की का ग्राफ है पूरी दुनिया बांग्लादेश में देख रही थी, तो वो आप नहीं देखने को वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। ये बताइएगा, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान मीडिया जो बता रहा है कि भाई वहाँ तो इनकलाब आ गया, वहाँ तो देखें शेख पाकिस्तान के मीडिया के पास देखें बड़ी अजीब सी बात है। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई हिजरा जो है वो किसी मर्द की शहवत देख के नाचना शुरू कर दे। तुम्हारी ये नामर्दानगी बुज़दिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। अच्छा। अगर कुछ हुआ तो वहाँ हुआ ना। अच्छा, हमें उससे क्या? वो तो इकबाल ने भी कहा ना कि थे तो अबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ करे मुर्तजर फरदा हो। बात ये है कि बांग्लादेश में हुआ, वेनेजुएला में हो गया, रशिया में हो गया, चाइना में हो गया, यार ये दूसरे ममालिक हैं, ये अदर स्टेट्स हैं। आपके लिए इसमें खुशी वाली बात कौन सी है मुझे ये बताएं। सिर्फ मुजीबुर रहमान का मुजस्समा गिरता देखकर आपको खुशी हो रही है तो आपके इल्म में होना चाहिए कि 1971 में उन्होंने कायद आज़म को मुजस्समे के साथ भी यही किया था। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब मुखालिफ सोच जो है उसका स्टेट पर कब्जा होता है
तो फिर वो पहले से मौजूद जो एग्जिस्टिंग थॉट्स होते हैं दोस्तों बांग्लादेश ऐसा को यही जिसने करती है। बनाया ठीक है, और उसकी बल्कि आपने बोला ना स्टैचू के हमारा लोगों ने इसमें क्या तोड़ फायदा दिया। है, इधर भी मजहबी रंग दिया जा रहा है। हमारी बहुत ही मतलब समझ ले सीनियर पॉलिटिशियन है, इवन इस टाइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, मैं नाम लेता हूँ, उन्होंने ये बोला कि इस टाइम जो शेख हसीना के साथ हो रहा है ना, ये जो इंडिया के पास जाके छुप गई है, ऐसे ही उन्होंने बोला अल्फाज थोड़े पूछा, ये कल को जो सा नेतन्याहू के पास के साथ भी ऐसा होगा, उसे भी जाके इंडिया छुपना, मतलब उसमें वो मजहब कार्ड ले आई है कि भाई इंडिया सपोर्ट कर रहा था बांग्लादेश को, तो देखो क्या हाल हुआ शेख हसीना का। अब बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है जी बांग्लादेश में ठीक है। और जो वहाँ पे हसीना वाजद को फारग किया गया है, ये बुनियादी तौर पे इंडिया की फेवर में है। अच्छा ये बिल्कुल गलत है कि वो उसका अंजाम ही होगा या नेतन्याहू का ये होगा या वो होगा। ये जंग जब शुरू हुई थी तो उस वक्त भी इन्होंने बड़े उल्टे सीधे नारे लगाए थे और लोगों की नस्लें बर्बाद करवा दी और पूरी मुस्लिम उम्मा में से किसी को गैरत नहीं आई। ठीक है, तब यहाँ कहा यही जा रहा था लो जी जो हमास है उन्होंने वो कर दिया, इसराइल को नाको चने चुपवा दिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि हसीना वाजद जो थी वो अनपॉपुलर हो चुकी थी बांग्लादेश में, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि वो भारत की अलाई थी, ठीक है, मगर भारत को बांग्लादेश में एक मजबूत अलाई चाहिए था, एक ताकतवर इत्तेहादी चाहिए था, क्योंकि आने वाले दिनों में जो रीजनल सुपरमेसी की लड़ाई है वो इंडिया और चाइना के दरमियान है। अच्छा तो आप ये देखें सही बात। कि अफगानिस्तान उन्होंने इंडिया को बैठा दिया, तालिबान जो बैठे हैं वो इंडिया ही है। अच्छा हाँ, तो और इसमें क्या है? नहीं, वैसे रिलेशन तो काफी बेहतर नजर आते हैं अफगानिस्तान और इंडिया के। वो है इंडिया सर, बेहतर नहीं है वो। ठीक है, वो पाकिस्तान को खुली गालियां बकते हैं, पाकिस्तान के झंडे को जलाते हैं, पाकिस्तान के झंडे की तौहीन करते हैं, पाकिस्तानियों की तौहीन करते हैं, हमें गालियां बकते हैं, खुद को बनी इसराइल कहते हैं। तो तो वो एक लंबी दास्तान है। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो। सही बात। श्रीलंका साथ है इंडिया ठीक के, है। तो वहाँ पे भी आप देख लें कि वो अपनी मर्जी का लेके आ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो रीजनल सुपरमेसी की जब लड़ाई शुरू होनी है, तो इंडिया के इर्द गिर्द जिन ममालिक से उन्हें ये खतरा था कि ये कमजोर होने की वजह से या उतने ताकतवर नहीं है जितना ताकतवर चाइना है, ठीक है, ये किसी वक्त भी रशिया के प्रेशर में आ सकते हैं ठीक है, या यूज हो चाइना के सकते हैं। प्रेशर में आकर यूज हो सकते हैं ठीक है। या इवन ईरान के प्रेशर में आकर यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने हसीना वाजद को पहले ही फारिग कर दिया है, ठीक है, केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई है, फौज आ गई है, और जब फौज आ गई है बांग्लादेश में तो इसका मतलब दूसरा ये है कि अमेरिका खुद आके बैठ गया। ठीक है। ये जो कि बात सही है। पाकिस्तान की सिचुएशन में भी बहुत से लोग ऐसे कहते नजर आए थे। सर आपने एक बात की है, वैसे तो टॉपिक बांग्लादेश का चल रहा है, उसके ऊपर ही आगे वीडियो को बढ़ाएंगे, प्रोग्राम को बढ़ाएंगे, लेकिन आपने बोला कि अभी जो रीजनल पावर है, सुपरमेसी है, उसमें चाइना और इंडिया की आपस में चल रहा है, मुकाबला चल रहा है। इसका मतलब तो ये क्लियर हो गया कि इंडिया इस टाइम चला गया वर्ल्ड पावर पे की तरफ चला गया, मतलब जो दुनिया की पावर है उनमें चला गया। ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, इस टाइम इनके साथ कोई किसी किस्म का इंडिया का मुकाबला नहीं है, ऐसा ही है? देखें, इसमें तो कोई मैंने बंद कमरे में तो बात नहीं की, रिकॉर्ड करवा रहा हूँ बात। ठीक है, सवाल यह है कि हम तो कहीं भी नहीं है। अच्छा, तो हम मुकाबला अपनी पब्लिक को तो यही और बताते हैं। सर पब्लिक को आप जो मर्जी बताते रहे, 60 रुपए यूनिट आप बिजली का यूनिट देंगे तो आप उनका मुकाबला कर रहे हैं। 3 रुपए का 1 रुपए, हमारे 3 रुपए और उनका 1 रुपया करेंसी हो गई हुई है। ठीक है, उनके रिजर्व देखें 600 अरब से ऊपर चले गए हुए हैं इंडिया के। ठीक है, वो खुदा का खौफ करें, ऐसा नहीं है। जब मैं रीजनल सुपरमेसी की बात कर रहा हूँ तो उसमें बुनियादी तौर पे इस खित्ते में 2 सुपर पावर जो हैं, एक चाइना और एक इंडिया नहीं, अच्छा, रशिया। ठीक है, ये 2 सुपर पावर वीटो लेके बैठी हुई हैं। ठीक है, इंडिया के पास तो वीटो पावर नहीं है। नहीं है। अब रीजनल सुपरमेसी में जो आलमी सरमायादारी है उसे चाइना काबिल कबूल नहीं है, इंडिया काबिल कबूल है। मगर बदकिस्मती ये है कि इंडिया उतना ताकतवर नहीं है जितना कि चाइना ताकतवर है। सो इंडिया को स्ट्रेंथन करने के लिए अफगानिस्तान उसके गिर्द ताकतवर किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, बांग्लादेश में नई गवर्नमेंट आ गई, फौजी जनता आ गई, बैठ के केयर टेकर सेटअप आ गया, यही चलाएंगे। ठीक है, अब देखें ये कितनी देर तक चलता है। श्रीलंका में भी कुछ ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है। और जो पाकिस्तान के अंदर अनसर्टेनिटी है, हाँ मैं भी यही पूछने वाला था, पाकिस्तान का क्या? तो ये भी बुनियादी तौर पे लोग ये समझते हैं कि जी ये नून लीग की लड़ाई है, ये पीपल्स पार्टी की लड़ाई है, ये वो न्याजी की लड़ाई है। ये किसी सियासी जमात की लड़ाई नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी अमरीकी और चीनी मुफाद परस्तों की जंग है।
और ये वही लड़ाई है जो खत्म नहीं हो रही। और हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। हम 77 साल से बेवकूफ पाकिस्तानी बनते आ तो रहे जाहिल हैं। है ही एक नंबर के। फिर ये बांग्लादेश में तरबियत हुई है 10 साल। डेफिनेटली वो पाकिस्तान से पहले लड़ चुके हैं 71 में, उनके बाप दादा ऐसे ही उनके है, बाप दादा ट्रेनिंग लड़ चुके हैं। वो डीएनए लड़ने वाला है। उन्होंने 71 में हमें शिकस्त दी। उन्होंने 71 में हमसे हथियार फेंकवाए। उन्होंने मुक्ति बानी बनाई। उनकी नस्लें 1972 से लेकर इस अभी तक 2024 तक वो 30% है, वो कोटा ले रहे थे। और वो क्या मुक्ति बानी कौन थी? अवामी लीग थी। यही तो लड़ाई बनी कि दूसरी सियासी जमातों ने यही तो प्रोपेगेंडा किया कि लड़ाई चूंकि उस वक्त अवामी लीग ने लड़ी, मुक्ति बानी अवामी लीग ने बनाई, सो कोटा भी ज्यादा होने जा रहा है। आप लोग बेरोजगार हो रहे हैं, आप इसके खात्मे की बात करें। हाई कोर्ट ने खत्म भी कर दिया कोटा, मगर उसके बावजूद लड़ाई खत्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसमें लाशें जो थी बच्चे थे इन्वॉल्व हो गई और लड़ाई ने अपनी शक्ल बदल दी। ये हुआ। तुमसे ना हो पाएगा। हाँ, सच हो गई पाकिस्तान जैसी सिचुएशन। नहीं, पाकिस्तान जैसी क्यों सिचुएशन आएगी? क्यों हुआ है? तो पाकिस्तान में कौन सी फौज? रियल डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में? क्या है और क्या है? अच्छा, आपके ख्याल से पाकिस्तान में सर रियल नहीं, क्या है? यानी अब पब्लिक को मैं सर्वे करता हूँ या लोगों से पूछता हूँ, वो कहते हैं हमने वोट जिस पार्टी को दिए वो तो। बस यही फर्क है। अच्छा, यही फर्क है। अगर वहाँ पे रियल डेमोक्रेसी नहीं है, अच्छा, यहाँ पे, ठीक है, तो ये लोग घरों में क्यों बैठे हुए हैं? चाहे ना 300 शहीद हुआ उनका, भगा दिया उन्होंने। आप भी निकले भाई। ठीक है। आपको किस चीज ने आपको नहीं कोई पूरा मन नहीं होता। क्योंकि देखें ये पूरा देखिए मन- इसके ऊपर आप पूरा पे मन भी इनकलाब- आप पे भी केस हो सकता है, हमारे पे भी, कि ये तो लोगों को कह रहे हैं कि बाहर नहीं, निकले। नहीं, कोई नहीं, ये मेरा राइट है। अच्छा। ये मेरा राइट ऑफ एक्सप्रेशन है। ये मेरा फंडामेंटल राइट है। हक आजादी इजहार मेरा बुनियादी राइट है। आपका बुनियादी हक है। लेकिन वो उसमें आ जाता है ना जी, इंतशार के लोगों को। इंतशार क्या होता है? किसी को पॉलिटिकली एक्टिवेट करना जो है, ये इंतशार में नहीं आता। मैं कब कह रहा हूँ कि रियासत पे हमला कर दो, ठीक है, मैं कब ये कह रहा हूँ कि 9/11 का वो 9 में ही कर दो। ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बाहर निकलकर अपने जो वोट का जो तुमने वोट कास्ट किया था, अगर तुम ये समझते हो कि वो नहीं आया, तो उसके लिए तो एहतजाज करो ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। मैं तो ये कह रहा हूँ। ठीक हो गया। इसका मतलब वोट डालने वाले एहतजाज नहीं कर रहे तो वो मुतमईन है। बात खत्म हो गई। 60 रुपए यूनिट बिजली खरीद के अगर मुतमईन है, जनता ने जिताया किसी अगर को, इतनी सरकार महंगी किसी की सब्जी, बन गई। गोश्त, दूसरी जरूरियात जिंदगी खरीद के लोग मुतमईन है, कहीं पे प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, तो आप या मैं ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी तो है, आपकी मर्जी की नहीं है, मेरी मर्जी की नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। मुझे बताएं, जितने भी कंट्रीज हैं इंडिया के इर्द गिर्द, खासतौर पे अगर मैं ओपनली ये कहूँ कि जो इंडिया से अलग हुए, चाहे वो बांग्लादेश, चाहे वो पाकिस्तान, चाहे या इर्द गिर्द के दूसरे जो भी एरियाज हैं, जो कंट्रीज हैं, वहाँ पे आपको अनरेस्ट की सिचुएशन या डेमोक्रेसी कमज़ोर देखने को मिलती है। इंडिया 1 अरब 40 करोड़ या इससे भी ज़्यादा आबादी का कंट्री है, वहाँ पे आज तक हमें ये ऐसी सिचुएशन क्यों नहीं देखने को मिली? क्या वहाँ पे अवेयरनेस ज़्यादा है, वहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा है, या क्या वजह वहाँ पे आज तक हमें ये देखने को नहीं मिला कि भाई कोई भी प्राइम मिनिस्टर है उसे ऐसे? ये जहाँ बैठे हुए हैं जी, 47 से पहले इस खत्ते का नाम क्या था? हिंदुस्तान। श्रीलंका का नाम क्या था? वो भी हिंदुस्तान ही मेरे ख्याल से सर। सरनदीप का नाम क्या था? बांग्लादेश का नाम क्या था? हिंदुस्तान। इसका मतलब है हिंदुस्तान हजारों सालों से है। ये सब अभी बने हैं, ठीक है। पाकिस्तान और ये हजारों सालों से है। ठीक है। उनका फलसफा हजारों सालों से है। ओहो। 2000 साल पहले कोतलिया चाणक्य अर्थशास्त्र लिख रहा है कि रूल कैसे करते हैं। उससे पहले मन्नू, यानी कि अर्थशास्त्र में जो रेफरेंस हमें मिलते हैं वो मन्नू के मिलते हैं। मन्नू की किताब भी मौजूद है ठीक है। कि हुक्मरानी कैसे की जाती है। और आज आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा भाई हूँ, ये बात बहुत 2000 अच्छी साल बताई पहले उसने। अर्थशास्त्र में जो कुछ लिखा गया, आज जमीन पर अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, ये तमाम ने वही अदारे बनाए। पाकिस्तानियों को ऐसी बातें हजम नहीं होती। अच्छा, यानी अदारों के पीछे अदारे रखना। आपका कहने का मतलब ये है कि ये सब चीजें 2000 साल पहले जो हिंदू। हिंदुस्तान के, हाँ यस, हिंदुस्तान में हो चुकी हैं ये। तो वो फिलोसफिकली बहुत रिच है। ठीक है, ठीक है। तो हमारी अपनी फिलॉसफी है ही नहीं। मैं आपका जीना हराम हाँ, सही बात हमारी है। फिलोसफी तो अभी 77 साल पहले हमने ये तय किया कि हमने कौम बनना है, और हमने कौम बनाई मजहब की बुनियाद पर। ठीक है, जबकि मजहब की बुनियाद पर उम्मा बन सकती है, कौम नहीं बनती। ठीक है। ठीक है। अच्छा, कौमी शायर आपने बनाया अल्लामा इकबाल साहब को, जी जी, जो कौम डिक्लेयर होने से पहले ही फोत हो गए हुए थे। ठीक है। ठीक है ना। अच्छा,
उसके बाद 11 अगस्त 1947 को मिस्टर जिन्ना की जो स्पीच है उसमें एक सेकुलर पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपने 1950 में करारदाद मकासद पास करवाई, ठीक है, और मैंने पहले भी एक बार आपसे डिस्कस किया था कि इस रियासत के खतने कर दिए, हाँ, यानी इसे हाँ, मुसलमान कर दिया। और हाँ। ये देखिए मजहब इंसानों के होते हैं, क्या बात है रियासतों भैया, के नहीं होते। स्टेट्स का मजहब नहीं होता। रियासत की नजर में सिटीजन इस होते भाई ने तो पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी। मुसलमान हिंदू सिख नहीं होता, सिटीजन होते हैं। क्या हमारे टैक्स के बिलों में हमारे मजहब का खाना लिखा होता है? नहीं, अगर हम बिल एक जैसा देते हैं, हाँ, पानी का बिल, बिजली का बिल, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, हम सब मजहब से हट के एक जैसे इक्वल सिटीजन की बुनियाद पे दे रहे हैं, ठीक है, तो फिर हमें जरूरतें और सहूलतें देते हुए मजहब का खाना क्यों आ जाता? जैसे कि एक साइड पे एक ही लीडर अगर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सेकुलर स्टेट बनाना है, और दूसरी साइड पे वही लीडर अगर ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई 2 नेशन थ्योरी, और फिर 1950 में हमने ये देखा कि भाई बकायदा एक जो था वो बिल मंजूर हुआ और पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाया गया। ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। तय कर दिया गया कि हेड ऑफ द स्टेट मुसलमान होगा, तो तय कर दिया गया कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट मुसलमान होगा, ठीक है, और बहुत सी लातादाद थी चीजें जो है तय कर दी गई। यानी कि इस रियासत में पैदा होने वाले गैर मुस्लिम बच्चे को आपने पैदाइशी तौर पे बहुत सी चीजों से महरूम कर दिया। उसे ये अगर हक ही नहीं पाकिस्तान दिया के कि वो लोगों को पहले इंडिया पता होता में ना तो कभी वो पाकिस्तान में नहीं रुकते। उनके तो आपका बच्चा प्रेसिडेंट हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, ठीक है, आपका बच्चा अमेरिका में, हाँ, बर्तानिया में, फ्रांस में जब हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सही नहीं। बात है। यहाँ पे नहीं हो सकता। ये चीजें यार शायद यही फर्क है जिसकी वजह से आज हम दूसरे कंट्री से अगर पीछे हैं, चाहे वो इकोनॉमी में, चाहे वो एजुकेशन वाइज, चाहे वो किसी भी फील्ड में पीछे हैं, तो शायद यही रीजन है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो देखा दोस्तों, इस पाकिस्तानी ने पाकिस्तान की औकात बता दी, जो भी बातें की रियलिटी बेस पर की। इतने मैच्योर और चीज़ों को समझने वाले लोग पाकिस्तान में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, जैसा कि उन्होंने कहा, पाकिस्तान को भी बांग्लादेश की तरह कदम उठाने की ज़रूरत है। ये बात सही भी है, क्योंकि पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान के हुक्मरानों से बहुत परेशान हो चुकी है। जनता जिसे चुनती है उसकी सरकार नहीं बनती। इस बार भी मेजॉरिटी वोट इमरान खान को मिले थे, लेकिन धांधली करके इमरान खान को हरा दिया। इस पाकिस्तानी शख्स का कहना भी सही है, बांग्लादेश के लोगों की तरह ही कुछ करना चाहिए। ये पाकिस्तानी जाहिल अपने हालातों के खुद ही जिम्मेदार हैं। दोस्तों, आप लोगों की इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।